तो आज हम लोग गाइस पढ़ने चल रहे हैं, एचआर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने चल रहे हैं। यानी अगर कोई कंपनी होगी जिसमें हम अगर इंटरव्यू को जाएंगे, तो हाउ कैन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, क्या ये पता होना चाहिए। व्हाई शुड बी हायर यू, इसको आपको पता होना चाहिए। व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉमन है, क्योंकि आपका अपकमिंग मॉक हो सकता है फ्राइडे को हो। उसके लिए आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। Suppose I'll ask with you, what's your hobby? So, what's your hobby? What's your strengths? These are the things you need to recall. ठीक है, इसी को आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसको बोलते हैं एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। ओके, तो चलिए हम लोग एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशंस पे चलेंगे, फिर आपके ड्राइंग्स में हम लोग और कुछ नए विशेष कमांड्स पे काम करेंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। दो लोग अभी इस मजमे से बाहर हैं, बाकी लोग तो आ चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, किसी का लैपटॉप टॉप का अगर इशू है तो एक जेन्युइन इशू होता है, अदरवाइज किसी का भी किसी भी तरीके से कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एचआर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। नेक्स्ट 30 मिनट्स जस्ट फोकस हियर ओनली। ठीक है, यहाँ पर सागर आ गए हैं, सीएम आ गए हैं, रोहित आ गए हैं, एक दो लोग अभी नहीं आए हैं। चलो, ये उनका पर्सनल लॉस है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभिषेक पाठक कमेंट कर दीजिए, आपने भेज दिया है। अभिषेक गुप्ता जी आप भी कमेंट कर दीजिए। अरमान खान जी आप भी कमेंट कर दीजिए। अरशद, अविनाश, क्योंकि आप लोग का मुझे टास्क नहीं दिखा टिल नाउ, हो सकता है भेजा हो, अभी चेक नहीं हो पाया सबका, तो कमेंट करके बताइए। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि कोई भी बोलेगा कि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ये होना ही होना है, तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन न हो ऐसा कभी हुआ नहीं था, कभी होगा नहीं। तो आपका जो फ्राइडे को मॉक होगा, उस मॉक में ये मैं पूछूंगा आपसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको क्या बताना है। थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एक टेम्पलेट है। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज XYZ. I'm basically from XYZ district but currently lives in XYZ place. I did my graduation in 2020-25, जिसमें भी आपने किया। किसी ने लास्ट ईयर किया तो बोल सकते हैं लास्ट ईयर इन बी सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम XYZ कॉलेज आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिप्लोमा और 12th। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर्किटेक्चर किए होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है, अगर आप में से कोई वर्किंग है तो बोल सकता है कि करेंटली आई एम वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन विथ दिस प्रोफाइल, ये मेरी प्रोफाइल है। और उसके साथ ऑल्सो आई एम परसुइंग बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल। ऑल्सो आई एम परसुइंग बीम इंटर्नशिप फ्रॉम यूनिक सिविल इन दिस। यहाँ पर कोर्स की जगह इंटर्नशिप बोलना है आपको। दिस इंटर्नशिप इंक्लूड ऑटोकैड 2D 3D रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर MEP नेविसर 360 सॉफ्टवेयर। In this internship, I have done many practice projects, which includes 5 residential project. यहाँ पर 2 की जगह 5 बोलना है। 5 residential project, 5 apartment project, 5 CAT to BIM project, many parametric families for architecture, structure, and MEP. In AutoCAD, I have made architectural sheets, which include floor plan, elevation, section, site plan, location, scheduling, etc. In Revit Architecture, I have made 3D models, rendering, walkthrough, schedulings, quantity takeoff, sheet creations. I also have created parametrics families for all 3 disciplines. ठीक है, आप क्या करते हो, तीनों डिसिप्लिन यानी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में भी तीनों के लिए आप फैमिलीज क्रिएट करते हो। ये फैमिली क्या होता है आने वाले दिनों हम लोग पूरा देखेंगे। इसके बाद एक पॉज लेना है। इफ यू फील कि सामने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के लिए पूछ चाहता है, तो आप तुरंत बोलिए दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। लेकिन आपने देखा कि अभी सामने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसका बॉडी एक्सप्रेशन ये कर रहा है कि दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। तो आपको ऐड करना है
माई फादर इज फार्मर, माई मदर इज हाउस वाइफ, या फिर जो भी आपके फादर मदर करते हैं, एंड आई लिव्स हियर। माई स्ट्रेंथ आर, क्या ऐड करना है गाइस? माई स्ट्रेंथ आर, आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, self motivated, need to learn new things, disciplined, honest person, and I can work independently। ठीक है, अगेन ये तब बोलना है गाइस जब आपको लगे कि सामने वाला और ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है। अदरवाइज समटाइम्स ऐसा होता है कि इतने के बाद सामने वाला बोलता है आप चलो काम की बात करते हैं। ठीक है, अगर सामने वाले ने बोला व्हाट्स स्ट्रेंथ, तो आपको सिंपल बता देना, माई स्ट्रेंथ आर आई एम हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड, नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्ट पर्सन, एंड आई कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर playing cricket as a part of my hobby. I have played for my city, for my school, for my college, या फिर जो भी आपकी हॉबी हो। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू आपसे पूछेगा व्हाट्स योर गोल। तो गोल हमेशा दो पार्ट में बताना है गाइस, गोल हमेशा दो पार्ट में बताना है। एक पार्ट है शॉर्ट टर्म, एक पार्ट है लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आप बताइए, माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी, and my long term goal is to achieve good positions where I can build my career and helps to the organizations too। कितना बेहतरीन आंसर है ना गाइस? My short term goal is to get job in reputed company, and my long term goal is to achieve good positions where I can build my career and help to the organizations too। मतलब सिर्फ मैं अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद भी अगर वो नहीं बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप बता दीजिए दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। ये आंसर आपको फ्राइडे को देना है इंट्रोडक्शन के तौर पे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको याद नहीं हुआ कोशिश करें याद कर ले। फर्स्ट ऑफ गुड इवनिंग सर, first of all thank you for giving this opportunity। myself XYZ, I'm basically from XYZ district but currently lives in XYZ place। I did my graduation in 2020 in BE Civil Engineering after completing my 12th or diploma। अगर आप जॉब में हो तो इस तीसरी लाइन चौथी लाइन के बाद एक आपको अपना करंट जॉब बताना है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर फॉर XYZ ऑर्गेनाइजेशंस। Along with that, I am pursuing my BEAM internship with Unix Civil। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको इसके आगे डायरेक्ट ऐड कर देना है, currently I am pursuing BEAM internship from Unix Civil। In that internship, in this internship will includes AutoCAD 2D, 3D, Revit architecture, structure, MEP, Navisworks, BIM 360 सॉफ्टवेयर। इसमें थोड़ा और स्मार्ट करने के लिए सामने वाली कंपनी की जो जरूरत है बताइए, वही हम ट्रेनिंग में करते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। साहब मान लीजिए सामने वाले को चाहिए केवल रेविट, तो आप बोलिए कि इन दिस इंटर्नशिप आई आई लर्न अबाउट रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP। तो उसको लगेगा ये कोर और रेविट पे ही ट्रेनिंग कर रहा था। In this internship, I have done many practice project, which includes 2 residential project, 2 commercial project या 5 commercial project, CAD to BIM project। अगर सामने वाली कंपनी कोई और चीज पर काम करती है उसे भी इसी पर ऐड करना है। Many parametric family for architecture, structure and MEP। In AutoCAD, I have made architecture sheet which include floor plan, elevation section, site plan, location, shielding, etc। रटना है गाइस इसको प्रॉपर, ठीक है। In Revit Architecture, I have made 3D models, rendering, walkthrough, scheduling, quantity takeoff, sheet creation, etc. I also have created parametric families for all three disciplines। My strengths are I'm hardworking, quick learner, self-motivated, need to learn new things, disciplined, honest person, and I can work independently। यहाँ पर आपको देखना है, अगर सामने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तो दैट्स ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, थैंक यू। नहीं बोल रहा है तो आप बताइए माई हॉबीज आर reading books, and as a part of my hobby I have read every month, every year, every 6 months, every quarterly। My short-term goal is to get job in reputed company। My long-term goal is to achieve good position where I can build my career and help organizations too। That's brief about it myself, thank you। ऊपर गैस देखा आपने, यहाँ लिखा था व्हाट्स योर गोल, तब ये बताना था। किसी ने बोला व्हाट्स योर कैरियर गोल, तो यहाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की ऐड नहीं करना है। यहाँ ऐड करना है टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड मी एम्पल अपॉर्चुनिटी टू एनहांस माय स्किल्स एंड नॉलेज along with contributing to the growth of organization।
हर एक कंपनी उस पर्सन को पसंद करती है जो पर्सन सीखने के लिए रेडी रहता है। ठीक है, आप सोचिए कि आपके घर में एक काम करने वाला कोई लड़का है, ठीक है, उसे आप एज अ कुक हायर कर रहे हो। ठीक है, उसको वो सारी चीजें नहीं आती जो आपको पसंद है, जो आप खाते हो, बट वो बोल रहा है कि भैया आप अगर मुझे सिखाओगे तो मैं सब सीख लूंगा। सिंपल। ठीक है, तो देर आर बिग चांसेस कि आप उसे हायर कर लोगे कि हाँ ठीक है, अगर आपको आता है सच में तो आप हायर कर लोगे, या फिर घर में किसी के थ्रू बता दोगे कि हाँ ये बता देंगे आपको ऐसे बनाना है, या फिर आज के टाइम में यूट्यूब वीडियो दे दोगे कि देखो ये रेसिपी ट्राई करके दिखाओ, ऐसे ऐसे मुझे खाना बना के खिलाओ। ठीक है, एक दूसरा पर्सन आया, वो आया, वो बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, मैं ये आइटम्स बना सकता हूँ और मैं यही केवल बनाऊंगा, बाकी कोई चीज आप दोगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, या फिर वो सब मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसके लिए ही यहाँ पर हायर किया जाऊंगा। देर देर आर बिग पॉसिबिलिटीज कि आप लर्नर बच्चे को पसंद करोगे एज कंपेयर टू रिजिट। सपोज कोई ऐसा है जो वेजिटेरियन ही केवल खाना बनाता है, आपको नॉनवेज भी पसंद है, आप उसे नॉनवेज बोल रहे हो, बोला मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे तो बस यही बनाना आता है, आपको खाना हो खाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, तो आप नहीं पसंद करोगे। आप बोलोगे ऐसा कोई पर्सन जो लर्निंग के लिए एक्टिव हो। तो कंपनी भी कहती है ऐसे पोलाइट पर्सन को लेके आओ ऑर्गेनाइजेशन में, कि कोई प्रोजेक्ट, मान लीजिए आप रैबिट पे काम कर रहे हैं, कल प्रोजेक्ट आ गया आर्ची कैट पे, पूरा कंपनी में जो लेस ग्रोथ है, जो जॉब करते हैं उनको पता होगा कंपनी में ऐसा होता है, जो थोड़े से स्लो लर्नर होते हैं या फिर जो ऐसे होते हैं जो बहुत आलसी होते हैं, वो बोलते हैं देखिए मैं तो, मुझे तो इसके लिए हायर किया गया, मैं नहीं करूंगा ये काम। और जो लर्नर होते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है, आर्ची कैट पाया तो क्या हुआ, हम सीखने का प्रयास करेंगे, अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दें किसी के थ्रू बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो हम खुद से करेंगे। ऐसे लोगों का ग्रोथ ज्यादा होता है और ये हमेशा आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। ठीक है, अब यस यस, वीकनेस बिल्कुल बताना चाहिए, चुप रहने से तो अच्छा है बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी किरण डिस्कस कर रहे हैं वीकनेस के बारे में भी। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस रोल। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, कंपनी जानना चाहती है कि यार मेरा जो मैं मार्केटिंग एड लगा रहा हूँ या फिर जहां से मैं हायर कर रहा हूँ, मेरा लिंक्डइन पेज क्या इतना स्ट्रांग है क्या, दे वांट टू नो। ठीक है, तो आपको बताना है कि आई सॉ योर ओपनिंग्स ऑन, जहां आपने देखा ज्यादातर जगहों पे आज के टाइम में आप देखोगे लिंक्डइन के थ्रू, so I saw the openings on Indeed or LinkedIn, and I feel that my skill set are well suited for these positions. So after applied on this company website, उसके बाद मैंने कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दिया, सिंपल। सडनली कंपनी बोल सकती है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, तो आपको बताना है कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप बता दीजिए आई वांट टू मेक माय करियर इन बीम इंडस्ट्री, and I believe that Unix Civil is having reputed for the same। वाला आंसर इतना अट्रैक्टिव हो गया कि सामने वाले को पसंद ही आएगा। फिर भी आई फील दैट माई स्किल्स आर वेल सूटेड, इसी में ऐड कर दीजिए आई फील दैट माई स्किल्स आर वेल सूटेड फॉर दिस पोजिशन एज आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस जॉब रोल। बस इतना सफिशियंट है। इनकेस आपका कोई फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड उस कंपनी में काम करता है और अच्छा पर्सन है, तो उसके रिकमेंडेशन का भी फायदा इसी में उठाइए कि ऑल्सो माई फ्रेंड आर वर्किंग इन और कंपनी सेड दैट कंपनीज कल्चर इंकरेज ट्रेनिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कंपनी लर्निंग और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करती है। आपको लगता है कि नेक्स्ट जो कंपनी है उसमें मेरा ऐसा कोई पहचान का नहीं है, तो इसे मत बोलो। ठीक है, बस ये दोनों बोल दो क्या, आई वॉन्ट टू मेक माई कैरियर इन बीम इंडस्ट्री एंड आई बिलीव दैट यूनिवर्सिटी इज हैविंग रेपुटेड फॉर द सेम। I feel that my skills are well suited for these positions positions as I have done many practice projects related to this job role. Simple। इतना बोल दिया ना तो आपके ये खतरनाक क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। पहला हम लोगों ने क्या देखा गाइस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा हम लोगों ने देखा कैरियर गोल। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कहती है व्हाई शुड बी हायर यू, या फिर कंपनी कहती है व्हाई डू बी हायर यू। ठीक है, एक ही चीज है वो। किसी को माइक ऑन हो रहा है, माइक का ध्यान दीजिएगा इस, यहाँ से माइक बंद करने का ऑप्शन होता है हमारे पास कि सबका बंद कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपको ऑन करने में तकलीफ जाती है, आप परमिशन लोगे तब ऑन होता है। व्हाई डू बी हायर यू या फिर व्हाई शुड बी हायर, एक ही चीज है। तो कई लोग घिसा पिटा आंसर करते हैं, उस घिसे पिटे आंसर की जगह पे कुछ यूनिक बोल दिए। आप ये आंसर प्रयोग कर सकते हैं कि आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। सबसे अच्छी चीज मैंने अभी बोला था ना, किचन वाला एग्जांपल दिया कुक का। I need to learn new things quickly, and I assure that.
आई विल गिव माई बेस्ट टू द कंपनी। कितना बेहतरीन आंसर है गाइस। हम कंपनी को अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे। आई नीड लर्निंग थिंग्स क्विकली। मैं चीजों को जल्दी सीखने के लिए एक्टिव पर्सन माना जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। एंड नेक्स्ट आंसर जोड़ दिया आपने तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। आई विल नॉट ओनली वर्क इन अ कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट। इससे कंपनी को कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार इस पर्सन को रखना अच्छा रहेगा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन है। आज के टाइम में हर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड है गाइस, ठीक है। आप मेरे पास आए हो क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर के पास 4 मंथ अगर मेहनत कर दिया, मेहनत तो करना पड़ेगा बट अगर 4 मंथ कर दिया तो रिजल्ट के तौर पे व्यायाम में जॉब लगना बहुत छोटी बात है, लग ही जाना है। तो इसीलिए आप रिजल्ट के लिए फोकस्ड हो, ऐसे कंपनी भी फोकस्ड होती है। तो आप बोलिए कि आई नीड टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली एंड आई एश्योर दैट आई विल गिव माई बेस्ट टू द कंपनी। दूसरा आप बोल सकते हैं कि इसी में ऐड करके कि आई विल नॉट ओनली वर्क फॉर द इन द कंपनी बट ऑल्सो गिव द बेटर रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, व्हाट्स योर वीकनेस? कोई पूछ रहा था मैसेज करके ना। तो वीकनेस में आपकी जो वीकनेस है, थोड़ी सी वो वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो कि कंपनी के लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो बेटर होता है। जैसे कि आपने बोला कि माय वीकनेस इज माय कम्युनिकेशन। ये थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि कंपनी को, क्योंकि व्यायाम की कंपनी यूएस में काम कर रही होगी, किसी न किसी फॉरेन कंट्री में, तो आपका कम्युनिकेशन अगर वीक है तो उनके लिए नुकसानदायक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। आप में से किसी के दिमाग में कोई और वीकनेस आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं बताता हूँ कि उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। कमेंट करिए, आपको क्या लगता है कि व्हाट्स योर वीकनेस? सभी लोग कमेंट करिए, देखते हैं क्या क्या बताते हैं ये, इसके अलावा डिटेल ओरिएंटेड के अलावा। सुमोन आप भी कमेंट करिए, देखते हैं किसने क्या क्या, किसकी किसकी वीकनेस है। सही है, आप बताइए कमेंट करके। सागर, राम, सभी लोग अपनी एक वीकनेस बताइए जो आपको लगता है कि यार ये मेरा गड़बड़ है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि ये ऐड करना चाहिए कि रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है कि नहीं कंपनी के लिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, कंपलसरी है। भारत जी आप भी करिए, मेघा जी आप भी करिए, अभय जी आप भी करिए। ठीक है। नेक्स्ट कंपनी पूछती है गाइस, व्हाई डू वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years? और इसमें मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ बी मैनेजर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर इन योर कंपनी। अरे दोस्त, मैनेजर बनना आपके हाथ में थोड़ी है, आपके हाथ में है काम करना। मैनेजर बनाने की जो प्रथा है वो तो कंपनी डिसाइड करेगी ना किसको बनाना है। तो आपको बोलना है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। प्रोफेशनल का आंसर बोलिए क्या? इन अपकमिंग ईयर्स। बाकी लोग भी मैसेज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग 27 लोग हैं तो 27 वीकनेस आनी चाहिए। कॉपी भी हो चलेगा बट 27 आना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या बोलना है गाइस, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। और इसी में थोड़ा सा और बेहतर करना है तो बोल दीजिए, टू मेक दिस रियलिटी आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम द कंपनी। आप इस पूरे सेट में जो भी देख रहे हैं आंसर्स, सब में मैं बार बार क्या फोकस कर रहा हूँ गाइस, सब में फोकस कर रहा हूँ लर्निंग। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पसंद है लर्निंग। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। साथ में ऐड कर दीजिए, टू मेक दिस रियलिटी आई विल improve myself every day and learn a lot from the company। ऐसा बोलते हो तो ये बहुत पॉजिटिव है। चलिए अब देखते हैं आंसर आपने क्या दिया है। इसने बोला है कि फोकस ऑन द थिंग्स एट अ टाइम। ओके, फोकस ऑन मेनी थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है, मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। इन्होंने बोला कि थिंक टू लॉन्ग फॉर परफेक्शन, गुड। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, इसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लुएंट का वैसे चल जाएगा। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल आई हैव बट आई एम लुकिंग फॉर द फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा बोले तो और अच्छा रहेगा। शॉर्ट टेम्पर नहीं चलेगा दोस्त, कंपनी में शॉर्ट टेम्पर आपको तो घर रखना पड़ेगा उसे। ठीक है, आपको बोलना है कि क्या बोलते हैं, ये जो उन्होंने बोला ऊपर सही है, फोकस ऑन द मेनी थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्किंग बताओ। शॉर्ट टेम्पर नहीं बोल सकते हो। समथिंग ओवर थिंकिंग, ये भी बहुत अच्छा वीकनेस नहीं है। ठीक है, समथिंग ओवर थिंकनेस इग्नोर करो। फॉरगेट थिंग्स फास्टर, हाँ ये अच्छा है। फॉरगेट थिंग्स फास्टर ये आप बोल सकते हो। ये बोल सकते हो। राम यादव जी बोल रहे हैं कि आई एम वर्किंग डिटेल्स विद प्रोजेक्ट सम टाइम टेक लेट आवर्स फॉर वर्क। ठीक है, टेम्पर नहीं ठीक है। सागर जी, कंफ्यूज व्हाइल मेनी वर्क्स हियर आर देयर, ठीक है, ठीक है, ये भी चल जाएगा। सेइंग नो टू द पीपल, ठीक है।
टेकिंग एलिब्रेशंस इन एवरी टास्क, ठीक है ये भी अच्छा है। समटाइम्स सम मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, ठीक है। क्यूरियस टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन डीप, ठीक है ये भी चलेगा। ठीक है, ये लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि वर्किंग लेट आवर्स फॉर मोर देन ऑफिस बिकॉज ये ठीक है, ये भी ठीक है। राम किरण बोल रहे हैं कि आई फील अनकंफर्टेबल व्हेन आई वर्क व्हेन माय वर्क इज पेंडिंग, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है किरण। थिंक टू लॉन्ग फॉर परफेक्शन, ये भी ठीक है। ठीक है, मोहित जी बोल रहे हैं फ्लुएंट कम्युनिकेशंस। अब देखिए इसी में कुछ लोग हैं जिन्होंने आंसर देना भी ठीक नहीं समझा, ये गलत बात है। गलत आंसर करो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पर हम ट्रायल करने के चले। आई स्पेंड मोर देन टाइम टू माई हॉबीज, ठीक है ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया। सबने अपना प्रयास किया हुआ है, तो ये आपके दो तीन लोगों के काफी अच्छे हैं। कुल मिला के कंपनी के लिए यूजफुल होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला तो याद रखिए कि वे डू यू सी योरसेल्फ नेक्स्ट 5 years, तो आप बताइए कि इन अपकमिंग ईयर्स आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड अबाउट वर्क दैट आई एम डूइंग। टू मेक दिस रियलिटी आई विल improve myself every day and learn a lot from your company, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट्स, आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है, तो आप बता सकते हैं। कई लोग सोचते हैं मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, नहीं तो सबके पास अचीवमेंट है। माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास। अगर आपने डिस्टिंक्शन किया है तो ये तो बेस्ट ही है, विथ डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, माय बिगेस्ट अचीवमेंट वाज कंप्लीटिंग माय बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास एंड विथ डिस्टिंक्शन, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जो कि हर एक रेपुटेड फर्म अपने बारे में पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि मार्केट में लोग हमारे फर्म को कितना जानते हैं। तो क्या पूछेगी कंपनी, व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, ठीक है। परफेक्शनिज्म, ये भी अच्छा है अब्दुल, ठीक है। चलिए बाकी लोग भी आंसर करें, कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया, मुझे ये बुरा लगता है कि हम पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर वही होता है कि जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो जो पार्टिसिपेंट थे वो तो लग जाते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेंट है वहां पे नॉन पार्टिसिपेंट रह जाते हैं। आप सब सोचेंगे आंसर कर देना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का हिसाब से पूछी जाती है कि व्हाट यू नो अबाउट आवर कंपनी, ये फिक्स है कि पूछा जाएगा। तो एक दिन पहले जैसे आपको पता चले कि मैं किस कंपनी के लिए, आप जो कैप्स के लिए जा रहे हैं, इटकिंस के लिए जा रहे हैं, ई कॉम के लिए जा रहे हैं, तो तुरंत गूगल पे जाएं, उस कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ें। क्या पढ़ें आप, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय कंपनी विजन, मिशन एंड फिलोसफीज एंड कोर वैल्यूज। मान लीजिए कोर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, स्किप कर दीजिए। मान लीजिए फिलोसफी अवेलेबल नहीं है, स्किप कर दीजिए। जितना अवेलेबल है उसको बोलिए। द कंपनी विजन इज, द कंपनी मिशन इज, company philosophies is, and the core value of the companies are, बता दीजिए जो वेबसाइट पे लिखा था। उसके बाद बताइए कि द सीईओ ऑफ द कंपनी इज मिस्टर एक्स वाई जेड एंड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज मिस्टर एक्स वाई जेड। कंपनी स्टार्टेड इन दिस ईयर, जो भी ईयर में स्टार्ट हुआ, एंड आईएसओ वो 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी। कंपनी हैज बेस्ट ऑफ क्लाइंट हैविंग स्टेज outsourcing process. London is the headquarter of the company, and in India there is an office in this area. Service provided for civil, mechanical and architectural and BIM, एंड उनकी सर्विसेज का टैब रहता है, उसमें जाएंगे सारा लिखा रहता है आपको। कैट टू बीआईएम सर्विसेज, पॉइंट क्लाउड टू बीआईएम, पैरामेट्रिक फैब्रिक क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन विद एनी एलओडीज, creating rendering and walkthrough, and quantity takeoff from models, structural Revit services, MEP Revit services. These are the things जो आप करते हो, ठीक है जी। क्या क्या, I'm really impressed by the company vision, mission, and philosophies and core values. The company vision is XYZ, company mission is this। सामने कंपनी को लगना चाहिए कि यार इसने वेल रिसर्च करके मेरे पास आया है, ऐसे कोई जस्ट इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर करके दौड़ के नहीं आया हुआ है। प्रॉपर इसके पास वो नॉलेज है कि क्या चाहिए कंपनी को और क्या उसको आता है। तो आप बताइए कि कंपनी क्या करती है, क्या क्या सर्विसेज हैं। रिसेंट प्रोजेक्ट मेंशन है वेबसाइट पर, तो रिसेंट प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो हर कंपनी का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके गूगल पे जाएंगे आप, तो गूगल पे जाने के बाद आपको मिलेगा, किसी भी कंपनी का आप जान सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर मान लीजिए कि नील सॉफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। पुणे की अच्छी व्यायाम कंपनी है। अब अगर इस कंपनी में जाओगे तो आपको इस कंपनी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको।
देखिए अबाउट अस लिखा हुआ है, अबाउट अस में आपके यहाँ पे मिल जाएगा अबाउट दिस कंपनी। ये देखिए कब स्टेब्लिश हुआ, कितने लोग काम करते हैं, वीडियो भी है तो कोई और दिक्कत ही नहीं है। फैसिलिटीज क्या है इनके, ये सब अवेलेबल है। इनके सर्विसेज पे चले जाइए, सर्विसेज यानी सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखिए लोग, दे हैंडल व्यायाम, दे हैंडल द व्यायाम मॉडलिंग, दे हैंडल द प्लांट वर्क, दे हैंडल द मशीनरीज। तो सेवरल अदर प्रोफाइल्स। तो आप सारे प्रोफाइल में जितना आप जान सकते हो उतना जान के तब इस कंपनी में जाओ। इससे क्या होगा, इससे डेडिकेटेड पर्सन समझ में आओगे आप। वहां पर 100 लोग भीड़ लगाए हुए हैं जो आपके लिए, आप थोड़े अलग बन के जाओगे। इसीलिए देखो अपने बच्चे सब पोर्टफोलियो बना के जाते हैं ना। पोर्टफोलियो में हम लोग वही डालेंगे जो सामने वाली कंपनी की जरूरत है, उसको समझ में आएगा ये तो मेरे ही काम में एक्सपर्ट है। ठीक है, यहाँ तक में किसी कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस कर लीजिए। एनी वन हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? क्योंकि ये फ्राइडे को ये टूल टेस्ट, ये सॉरी ये आपका मॉक इंटरव्यू होगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इंट्रोडक्शंस, वीकनेस, अबाउट कंपनी, गोल एंड ये। ठीक है, तो ये आज आपका काम है, घर पे बैठ के इसको रटना है, घर पे बैठ के रटना है गाइस, ये कल का लिटरली आपका वर्क है। ठीक है, चलिए अब ऑटोकैड पे चला जाए। इसे घर पे बैठ किसी कुछ पूछना हो उससे रिलेटेड पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, जुनेद जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। वीकनेसेस बताना जरूरी है, अगर नहीं, अगर हम बोले कि हमारी कोई वीकनेस नहीं है तो नहीं हाँ हाँ, चलेगा। देखो ऐसा तो कोई होता नहीं जिसकी वीकनेस ना हो, पहली बात तो ये। ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। ठीक है, ना बोलने से बेटर है कुछ बोलना। ठीक है, आई फील आई सच आई डोंट हैव एनी वीकनेस। ठीक है, बट समटाइम्स आई फील आई एम डिटेल ओरिएंटेड पर्सन। ओके सर। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ना बोलने से बेटर है कुछ आंसर दे दिया जाए। ठीक है, ठीक है सर। और हम ना आप परफेक्ट हो ना मैं परफेक्ट हूँ, एक्चुअली वीकनेस तो सबके अंदर है ना। तो इसलिए हमें बोल देना चाहिए। और हैंड टू हार्ड टू से नो, यस, बेटर है कि ये भी आप बोल सकते हो कि हार्ड टू से नो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर संगदीप कुछ पूछना चाह रहे हैं इससे रिलेटेड, यस संगदीप बोलिए। सर मैं जो बोलता था आपके बीच में, तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी वीकनेस। इफ देयर इज अ वीकनेस, देन आई विल डेफिनेटली वर्क एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। तो ये लाइन तो ठीक है ना? लाइन ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है कि वीकनेस ना हो आपके पास। हाँ सर, आपने टास्क होता तो कंप्लीट कर है, लिया? सभी के पास होता है सर। आपने टास्क कंप्लीट कर लिया? हाँ हाँ सर, भेज दिया आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कोई बहुत रेयर होता है कि इसके पास वीकनेस ना हो, इसलिए आप वीकनेस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वीकनेस तो है, आप एक वीकनेस हो ठीक है सकती सर। है, आई नेवर से टू नो टू एनीवन। ठीक है, समटाइम्स इसका ये भी वीकनेस हो जाता है। ठीक है, तो बोलिए। और जुनेद आपने फिर से हैंडरेज किया है, बिल्कुल पूछिए। किसी को और कोई पूछना हो तो हैंडरेज कर सकता है। ठीक है, पीडीएफ गाइस प्लीज मत भेजिए। पीडीएफ भेजने से क्या होगा ना, फाइल एडिट करने में दिक्कत जाएंगी। ठीक है, तो डोंट सेंड द पीडीएफ। आपको क्या भेजना है, आपको भेजना है प्रॉपर ऑटोकैड फाइल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सबके टास्क। फिर टास्क देखने के बाद फिर हम चलेंगे कुछ नई कमांड्स पढ़ने, और कल नया क्या करना है उसको देखने। नहीं नहीं अब्दुल भेजिए उसको। इन्होंने बोला है कि सर कैन वी शेयर द मोर अचीवमेंट विद देम विद सिविल इंजीनियरिंग डिग्री। हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हो, बट वो अचीवमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा सीएम। ठीक है, अचीवमेंट क्या है उस पर डिपेंड करेगा सीएम। देखिए क्या होता है, कंपनी चाहती है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाले पर्सन को अपने कंपनी में लाना, उससे वहां का माहौल अच्छा रहेगा। एक एक्टिव पर्सन को लाना, ठीक है, जो चीजों को लेके पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए अब सोचिए ना कि आपका घर है, जैसे मेरा यूनिक सिविल मेरा घर है। ठीक है, तो अब मैं चाहूंगा कि मेरे यूनिक सिविल में जितने एम्प्लॉई आए हैं सब पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हों। ठीक है, कोई निगेटिविटी वाला ना हो, कोई भी दूसरों की बुराई करने वाला ना हो, कोई भी प्रॉपर बहुत लेजी ना हो कि आज काम दे रहा हूँ 4 दिन बाद काम कंप्लीट करके दे रहा है। तो ये मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी ना मुझे मेरे यूनिक सिविल के लिए। ऐसे ही कंपनी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिन्हें हमें फुलफिल करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए ये देखते हैं सबके टास्क को, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कुछ नई कमांड्स और उनके बेस पे बनाएंगे कुछ नई ड्राइंग्स।
आज की ड्राइंग थोड़ी सी टफ रही होंगी, ठीक है, घबराना नहीं है। अरे वाह, बना लिया अलग लोगों ने, ज्यादा टफ नहीं लग रहा है इसका मेरा। कोई ऐसा है जिससे बिल्कुल नहीं बन रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है फिर भी कुछ नहीं, एक भी ड्राइंग नहीं बनी? ऐसा कोई तो नहीं है तो शर्माना नहीं है, बताना है। कुछ मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। जो लाइन खींच रहा है लाइन कहीं और जा रहा है, ऐसा कोई तो नहीं है? ठीक है, अगर शर्माओगे तो देखो अल्टीमेटली लॉस आपका है, इस पूरे बैच में किसी का नहीं। ठीक है, मेल आईडी मैंने ग्रुप में डाला हुआ है अब्दुल, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो। गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com मैंने डाला हुआ ग्रुप में, ठीक है। चलिए, तरुण आपने टास्क किया हुआ है क्या, कमेंट कर देना। तरुण आप कमेंट कर देना आपने टास्क किया हुआ है क्या। एंड रियल मी 73780, ठीक है, आप भी कमेंट कर दो, आपका नाम तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए किरण जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर टास्क किया हुआ, वेरी गुड, परफेक्ट है एकदम से। सुमन जी ने बनाया है, वेरी गुड सुमन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, परफेक्ट। जुनेद जी ने बनाया है, वेरी गुड जुनेद, बहुत बढ़िया, क्या बात है, कवर कर लिया इन्होंने, गुड गोइंग, परफेक्ट। मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या, सबने बना लिया। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, ठीक 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 ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, गुप्ता जी आपने बना लिया है। अरशद जी ने बनाया है अपना डे 1 का ड्राइंग। अरशद थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दिन का और आगे बढ़िए, ये ड्राइंग आपने अच्छी बनाई है। हर्षल स्ट्राइंग बोर्ड, बट यहाँ पर हर्षल नाकामयाब हो गए, कोई बात नहीं, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये कैसे बनेगा गाइस, इसके लिए आपने देखा होगा एक सर्किल है वहां पर जिसका रेडियस है 10। एक सर्किल है यहाँ पर, उसका रेडियस है 20। ये तो सबने बना लिया होगा। यहाँ पर एक रेड कलर की लाइन खींची हुई है, ऐसे ही टोटल 10 लाइंस हैं, अगर आप लोगों ने इसको जोड़ा होगा तो, नहीं जोड़ा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ से एरे करना है, कल मैंने आपको पढ़ाया था पोलर एरे, और यहाँ पर जस्ट आपको लिख देना है 10। ये देखिए, यहाँ से हमने लिया लाइन कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड, सेलेक्ट करिए दोनों को। सेलेक्ट करने के बाद एरे कमांड लीजिए। एरे कमांड लेने के बाद फर्स्ट सेकंड, कितने हैं टोटल गाइस ये, तो आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो 5 है total। बस बन गया, ठीक है। ठीक है, मेगा बोलिए सर ऑटोकैड फाइल कैसे सेंड करना है, मैं करके दिखा देता हूँ सर। डे 1 का अभी बनाया है अभी, ओके जी, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे ऑटोकैड फाइल सेंड करनी है। तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा हर्षल का, हर्षल। और इसके बाद हर्षल क्या करना है, आपने अगर देखा हो तो वहां पर स्टार्ट इन एंगल वाला एक आर्क बना हुआ है, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा तो समझ में आ रहा होगा, तो स्टार्ट इन एंगल, स्टार्ट यहाँ पर आर्क उल्टा चलता है गाइस, तो स्टार्ट ये है, एंड ये है, एंगल दिया हुआ है उसमें 100, और उसका 1 का ऑफसेट हुआ है इनर साइड, तो सेलेक्ट करिएगा, ऑफसेट कमांड क्लिक करिएगा 1, ये देखिए बन गया। ट्रिम कमांड राइट क्लिक ट्रिम, ये ट्रिम लिया, ये ट्रिम ले लिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, एरे कमांड लीजिए, ये क्लिक किया, ये भी 5 ही चाहिए तो 5 क्लिक कर दीजिए, बन गया। इसके बाद बगल में एक इलिप्स बनाइए, इसमें आप सेंटर वाला लीजिए, पहला ऑप्शन ले लीजिए, पहला रेडियस कितना दिया हुआ है गाइस उसमें। अच्छा कमेंट करके आप बताइए किसको किसको याद है इसका, क्या रेडियस दिया है दोनों का, कमेंट करिए, देखते हैं किसको किसको याद है। जिसको याद है कमेंट करिए कि रेडियस क्या दिया है, ईमानदारी से कमेंट करिए। ठीक है, किसी को याद नहीं है, कुछ लोग बहुत बड़े हैं बहुत सुंदर, कुछ लोगों ने कमेंट किया है, बेहतरीन, 120 दिया है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद एक अंदर की तरफ इसको ऑफसेट ले लीजिए यहाँ से गाइस, 10 का, ये देखिए 10 का ऑफसेट ले बन गया। बस इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, दोनों को बोलिए आप लोग घर जाओ। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं भेज सकते,
इसको सेलेक्ट करके एक्स इंटर कर दो, एक्सप्लोड, कल बताया था ना, एक्स इंटर एक्सप्लोड, तोड़ने के लिए। इसके बाद ये लीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, बस। ये लीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, ड्राइंग रेडी है। इसको उठाइए, मूव कमांड लीजिए, ये पॉइंट पकड़िए, एक क्वाड्रेंट पर रख दीजिए, बन गया। फिर इधर बनाइए, मिरर कमांड, इधर, खत्म। बहुत बढ़िया। ठीक है, आपको याद है। तो ये हर्षल जी, आपको समझ में आया है? कमेंट करिए। हर्षल, यस इज सर। इट क्लियर? और थोड़ा सा जूम आउट करिए सर, मैंने वो ऊपर में भी बनाया है। थोड़ा अच्छा, जूम आउट करिए। ओके, गुड, हाँ सर, बहुत बढ़िया। ये लेफ्ट साइड में वो नहीं बन पाया मेरे से, जो चार थे वो। ठीक है, कोई बात नहीं। गलत हम बना देंगे, आपका काम है, और सही हम बना देंगे, आपका काम है गलत बना के लाना, ठीक है? तो ये सबको ध्यान देना है कि हमें गलत बना के लाना ही लाना है। इसका सर्किल का रेडियस जहां तक मुझे याद है कुछ 60 दिया हुआ है, ये 60 है। इसके बाद एक और है, शायद वो 80 का है क्या, ये, नहीं नहीं, एक लिख दिया मैंने। इसके बाद वाला शायद 80 का है। कमेंट कर सकते हैं, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ, गलत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। तो सी गलत है, फिर आपका यूडीएस कितना है, 120? नहीं, 120 नहीं होगा। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, अगर किसी को याद है कमेंट करिए, क्योंकि गलत मुझे लग रहा है ये। 60 था, 80 था, 100 था, ऐसा था शायद। अच्छा, 160 था, 160 था, तो मैंने तो वही दिया है। ऐसा तो नहीं था 160, पर डाया में तो नहीं रहा होगा यार, चेक कर लिया जाए। पीडीएफ तो ओपन ही करना है, तो कर लेते हैं। आज गाइस आपका जो एम कैड है, उस एम कैड में थोड़ा आगे बढ़ना है, ठीक है? मेरा लिए हम लोग देख ले रहे हैं कि मुझे इनका रेडियस गलत लग रहा था, क्लैरिटी कर लिया जाए। ये सबने बना लिया है, ये भी सबने बना लिया है। ये देखिए, 120 इनका गलत आया हुआ है ना, 120 का यहाँ पर डाया दिया हुआ है, आपने 120 का रेडियस ले लिया है, ठीक है? तो पहले क्या लेना है गाइस, 60, 80, 100, ये मुझे याद था। 60, 100, 80 और 100, ठीक है? तीन सर्किल बनाने हैं। ये लिया 60, ये लिया हमने 80, और ये लिया हमने 100। ये हो गया। इसके बाद यहाँ 45 डिग्री पे एक रेडियस है 24 का, ये एक सर्किल बना है ना 45 का। बोलो सर 45 कैसे हो गया ये? तो इंजीनियरिंग के ड्राइंग में सारी चीज लिखी नहीं जाती है, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये है और ये 90 है, तो इसके बीच से कोई निकला हुआ है तो 45 पे ही निकला होगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसको जाएंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन कल इसीलिए पढ़ाया था आपको, कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे या फिर एक्सेल शॉर्टकट की यूज कर लेंगे। राइट क्लिक एंगल, कितने का देना है इस 45, इंटर, यहाँ क्लिक किया, लगा दिया। अब यहाँ पर 24 रेडियस का एक सर्किल लेना है, फर्स्ट पॉइंट 24, इंटर। ट्रिम कमांड लेना है, राइट क्लिक करना है, ट्रिम, 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 बस। ठीक है, इसको एरे करो, काम खत्म। एरे क्लिक किया, यहाँ पर 4 है, 4, बस। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम, 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 यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा गाइस। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई लाइन यहाँ से गई होगी तो 0 डिग्री पर होगी, ये सबको पता है। ये जीरो से हाफ नीचे आया और हाफ ऊपर, मतलब 35 है, तो 35 का हाफ ऊपर गया होगा ये, और 35 का हाफ नीचे गया होगा, यानी ये है कितना, हर्षल कितना होगा ये, 35 का हाफ, और ये कितना होगा, आप जोड़ लीजिए, ठीक है? 17.5, परफेक्ट, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पर,
एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेना है, राइट क्लिक, एंगल 17.5, और अगर मैं इसका मिरर कर दूं ऊपर तो मुझे 35 मिल जाएगा। अब एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने रेडियस का सर्किल है गाइस? 8 रेडियस का सर्किल है। कितने रेडियस सर्किल है गाइस? 8। सेलेक्ट किया, 8 रेडियस, 8 रेडियस, ये बन गया। इसके बाद सेलेक्ट किया, ऑफसेट कमांड, कितना गैस ऑफसेट लेना है इसको? 8 का बाहर और 8 का अंदर, बस बन गया। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम, ट्रिम, और एक बना तो आपको पता है कि बाकी कैसे बनेंगे। सेलेक्ट करिए, जिसका इसका नहीं बना था कमेंट करिए, क्या क्लियर हो गया आपको? मंजूर उसमें लिखो मत, यहाँ पर दिखता है जो अभी आप लिखोगे वहाँ पे। चलिए, जिसका इसका नहीं बना था कमेंट करिए, क्या क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। मंजूर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। सर वो फर्स्ट फिगर है ना सर, कल का जो होमवर्क था, हम्म। उसमें रेडियस 123 का बाहर से आर्क जो है वो मुझे मालूम नहीं पड़ा सर थोड़ा। अपनी ड्राइंग भेज दीजिए, हम ठीक करके दे देंगे। ओके सर। अपनी ड्राइंग भेजिए, ठीक है? हमारा रूल है ठीक। कि आप ड्राइंग भेजिए, हम उसी को ठीक कर देंगे। अभी देखिए, उन्होंने भेजा, हमने कर दिया, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। एंड नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर संगति जी ने बनाया है, वेरी गुड संगति। और ये रूल गाइस सबके लिए है, आपको ऑटोकैड में भी, रैबिट में भी कुछ भी बनाना है तो आपने बनाया हुआ है, तो उसमें जो भी आपको करेक्शन होगा हम ठीक है करके देंगे। यहाँ पर ये जो था ये शायद राजेश का है, ठीक है, राकेश सिंह। तो ये इन्होंने बनाया है, ठीक है, अच्छा बनाया है, परफेक्ट है। बस ये आग बना लो, अभी मैंने बताई आग कैसे बनाना है, बाकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, ठीक है। ये नहीं बन पाया शायद इनसे। सर ये देखिए आग जिन, मतलब कैसे बताएंगे ये? कौन सा वाला? ये आग वाला कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है, सेंटर वाला लेना है आर्क, पहला रेडियस, दूसरा रेडियस। पहला रेडियस है 60 क्योंकि 120 है टोटल, इंटर। दूसरा वाला है 70 तो उसका हाफ 35 हो गया। फिर अंदर की तरफ 10 का ऑफसेट हुआ है 10 का, क्योंकि अंदर 100 है ना, ठीक है, ये अंदर ये आएगा, बाहर क्लिक कर देना, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों ने ये बनाया होगा, शायद ना बना हो, कुछ लोगों ने बना लिया है चाय का कप, ठीक है। तो कप बनाना बड़ा ही आसान है गाइस, यहाँ से उठाना है, इसको मिला देना है। पूरा स्टार्टिंग से बताऊं क्या? कम किसी को यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो, कि स्टार्टिंग से बता दूं कब? स्टार्टिंग से बता दूं, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से बता देते हैं। उसका बेस कितना था गाइस, आपको याद हो तो? अब देखो इसमें क्या होता है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है ना, उनको प्रॉपर याद है कि इसका डायमेंशन कितना था। बेस का डायमेंशन इसका था 45 है, तो ये 45, बहुत बढ़िया। और ये टॉप पे जब गया तो था कितना गाइस? 4 का ऑफसेट हुआ है, कितने का? 4 का ऑफसेट हुआ है। और इधर से 2.5 कम है, मिला दिया। और इधर से भी 2.5 कम है। स्पीड मेरी ज्यादा होगी तो बता देना, कोशिश करता हूँ स्लो ही बनाओ। ये हो गया ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, हो गया। इतना तो बना ही लेंगे। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, इस यहाँ से आना है 40 इधर, 40 इधर, और 40 इधर, बस इतना बन गया। यहाँ पर आपने देखा हो तो एक हैंडल बना हुआ है। इस हैंडल की हाइट अगर आपने बहुत बारीकी से देखा होगा तो 28 उसकी हाइट है, 10 वो बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ एक सर्किल बना हुआ है, जिस सर्किल का, अच्छा यहाँ एक रेडियस भी है, कमेंट करना रेडियस कितना है, देखते हैं किसको किसको याद है रेडियस। ये है। और यहाँ पर एक फिलेट गया है, फिलेट का रेडियस किसी को याद है कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, इन लोगों ने मेहनत किया है। फिलेट कमांड लेना है, बहुत बढ़िया। राइट क्लिक, ऐसे पार्टिसिपेट करते रहो तो मुझे भी मजा आएगा, ठीक है। रेडियस कितना गया, इस आपने सही बोला, 12, ठीक है, हो गया। यहाँ पर गया फर्स्ट पॉइंट, यहाँ गया सेकेंड पॉइंट, हो गया। ट्रिम कर दो इसको। और फिर इसमें 2 का ऑफसेट हुआ है, कितने का ऑफसेट हुआ है? 2 का।
टू इधर से आ गया, टू इधर से आ गया, हो गया। ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, ट्रिम कर दिया। यहाँ से 8 ऊपर गया हुआ है, यहाँ से 8 ऊपर गया हुआ है, ये गए हुए। यहाँ से आपने अगर ध्यान से देखा हो तो 40 आगे आए हुए हैं हम लोग, हैंडल के लिए और टोटी के लिए, ठीक है, 40 आगे आए हैं और 8 नीचे गए हैं। बहुत ध्यान से जो देखे होंगे उनको पता होगा। और यहाँ पर एक एंगल पे कंस्ट्रक्शन लाइन है, वो एंगल कमेंट करिएगा, तब तक मैं इधर बना दूं आपका ये। तो गाइस यहाँ से 4 अंदर आया हुआ है, फिर इसको इससे मिला देना है। यहाँ से 4 अंदर आया हुआ है और इसको मिला देना है, ठीक है। फिर इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर डिलीट कर दीजिए। कल हमने आपको पढ़ाया था फिलेट कमांड, फिलेट इसीलिए पढ़ाया था कि ये आपका बन जाए अच्छे से। फिलेट कमांड, राइट क्लिक, रेडियस, कितना रेडियस दिया गया इसमें यहाँ पे, यहाँ पर रेडियस है 4 का, इंटर। उसमें भी नो ट्रिम है, ट्रिम के अंदर जाके नो ट्रिम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। और इधर भी फिलेट है, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 4, बट इसमें ट्रिम है। जिसको ना समझे बिल्कुल पूछ लीजिएगा, शर्माना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए के बन गया। अब इसको डिलीट कर दीजिए, इसको भी डिलीट ही नहीं डिलीट कर सकते, इसको रखे रहो, ठीक है। यहाँ पर ट्रिम कर, तो यहाँ से गाइस 40 आगे आके 8 नीचे आए हैं। अब यहाँ एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर दें, उसके लिए ड्रॉ पे जाइए। ड्रॉ पे जाने के बाद कंस्ट्रक्शन लाइन लीजिए, राइट क्लिक करिए, एंगल दे दीजिएगा इस। बहुत सुंदर, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने प्रॉपर फोकस किया। 48 इज द राइट आंसर, 48 का एंगल दिया हुआ है इस, ये बस क्या। फिलेट पे क्लिक करिए, यहाँ पर 20 का रेडियस दिया हुआ है, बट अच्छा पहले इसका थिकनेस, ठीक है, इसका थिकनेस कैसे डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करिए, ट्रिम कमांड, पहले इसको आगे का ट्रिम कर दीजिए, इधर भी ट्रिम कर दीजिए। इसकी थिकनेस कितनी दी है, 6 दी हुई है। तो ऑफसेट ले लीजिए 3 का टॉप में और 3 का बॉटम में, ठीक है। फिर इसको लीजिए, इससे मिला दीजिए, बस बन गया। ठीक। अब इसको फिलेट मारना है, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस, टॉप में 4 का दिया है और बॉटम में आप लोग को पता है, ये बना दिया। ये हट जाएगा ना तो घबराइएगा मत, एक लाइन फिर से लेके इसमें बना दीजिएगा। वो खुद ही श्रिंक कर लेता है फिलेट। फिलेट, राइट क्लिक, बॉटम इज 20, जिसको याद है बहुत अच्छी बात, फिलेट करिए फिलेट। ठीक है जी। ये जिसका जिसका नहीं बना था, क्या उनको क्लियर हो गया? ये जिसका जिसका नहीं बना था, जी क्लियर ना हो? रोहित जी आप बताइए, आपका क्लियर हो गया आपकी ड्राइंग के साथ ये? सर ये एक्स लाइन कैसे कहाँ पर लिए वो एग्जैक्ट फिर से एक बार बताएंगे, खाली एक्स कौन? लाइन का। ये एक्स वाला, लाइन का। यस सर, यस ये सर। वाला, ये यस। ड्राइंग में आपके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेंटर से 40 आगे आना है, फिर वहां से 8 नीचे आना है, पॉइंट मिल जाएगा, इसी पॉइंट मिल। ठीक है, ये आपके वर्कबुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस आज हमें घर पे क्या करना है, अब हमारी तरक्की होगी ना, तो तरक्की में पेज नंबर 4 को स्किप करेंगे, पेज नंबर 5 को भी स्किप करेंगे। हम लोग तरक्की में दूसरे सिरे पर आएंगे, जिसका नाम है पेज नंबर 6। तो पेज नंबर 6 में बनाएंगे ये ड्राइंग्स और ये ड्राइंग्स। आज हमें एम कैड में बनाना है पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, ठीक है। इन दोनों के साथ साथ ये तो हो गया सिविल कैड ना, सॉरी एम कैड। सिविल कैड में क्या बनाना है, थोड़ा दरवाजे बना लीजिए। सिविल कैड में रहेगा आपका पेज नंबर 3 रहना चाहिए, हाँ। इसका 3 उसका 6, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका 3 उसका 6, गलत बना के लाएंगे, हमें कोई परहेज नहीं है, सही बनाने के लिए हम बैठे हैं, बट बनना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका 3 उसका 6, सिविल कैट का पेज नंबर 3, एम कैट का पेज नंबर 6, यही आपको आज घर से बनाना है। दिस इज द ओनली टास्क। बाकी टाइम पर हमें फिलेट में फिर से बता देता हूँ, तो फिलेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बार बता दूंगा, ठीक है। अब घर पे पेज नंबर 3, पेज नंबर 6 ये करना है। उसके बाद जो हमारे HR क्वेश्चंस हैं
उन क्वेश्चंस को लिख लिख के रट रट के लीजिएगा आज। ठीक है, चलिए अभी कुछ लोग का ड्राइंग बचा हुआ है फिलहाल, आगे की घड़ी में चलते हैं। ये अरशद जी ने बनाया है। ठीक है अरशद, आपने प्रयास किया, बाकी ये मैंने बता ही दिया, मैक्सिमम ड्राइंग तब बता ही दिया हमने। चलिए रामनाथ यादव जी ने बनाया। देखिए मुझे गलत ड्राइंग का कोई दिक्कत ही नहीं होता है, आप खूब गलत बनाइए। देखिए इन्होंने गलत बनाया, मैंने कुछ दिक्कत नहीं है। ये उनसे बहुत अच्छे हो गए जिन्होंने प्रयास नहीं किया। और ये तरुण जी ने बनाया है, वेरी गुड तरुण, गुड ट्राई। एंड ये सर्वेश जी ने बनाया है, वेरी गुड सर्वेश। और दूसरी चीज, कोई अपसेंट नहीं होगा। मुझे अपसेंट का बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि अपसेंट हुए तो सारी चीजें नुकसान होने लगती है। यहाँ पर ये बेसिक ऑटो कैड देखिए, आप प्लीज जैसे नाम लिखिए अपना, जैसे सबने नाम लिखा है ना वैसे आप भी नाम लिखिए सब। देखिए जैसे इन्होंने लिखा है नाम, ऐसे ही आपको लिखना है जैसे सागर ने लिखा हुआ है। किसी ने पूछा था मेल कैसे करेंगे DWG फाइल, तो उसके लिए यहाँ पर जाइए, सेव एस पे जाइए, यहाँ पर अपना नाम दीजिए, आगे लिखिए टास्क 2, असाइनमेंट 2, वट। ठीक है, इसके बाद जीमेल ओपन करिए। जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पर जाइए और यहाँ पर लिखिए गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। यहाँ लिखिए सिविल इंजीनियरिंग BIM जैन 26 बैच। यहाँ लिखिए हेलो सर, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, और यहाँ पर क्लिक करिए अटैच फाइल। जो है आपकी फाइल, उसको उठाइए और ओपन कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, बस। ठीक है, चलिए यहाँ पर संदीप तुमने हैंड रेज किया था, बंद कर दिया, कुछ डाउट है आपका? उसके बाद रोहित का डाउट है। यस संदीप बोलो। हाँ, सर जो मैं बोल रहा था सर, लेक्चर के साथ साथ मुझे थोड़ा वो रिकॉर्डिंग का नंबर बता दीजिएगा, मैं एक बार देख के वो रिवीजन कर लूंगा। रिकॉर्डिंग का नंबर मतलब अभी तो कोई 2 ही वो लेक्चर हुए ना। नहीं नहीं, मैंने बता दीजिएगा लेक्चर के साथ साथ कि कौन सा देखना है अकॉर्डिंग कोई टू लाइव लेक्चर। नहीं, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं देखना है, जो अपना क्लास चल रहा है बस इसी में सारा है। ठीक है, ठीक है रिकॉर्डिंग जब सर। हम बोलेंगे तब देखना पड़ेगा, वो कहाँ से देखना पड़ेगा वो हम बताएंगे। ठीक है, अभी ठीक रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अभी तो हम पढ़ा दे रहे हैं जो जो लगने वाला है आपको, जैसे कि अब कल जो लगने वाला है आपको मुझे पता है, तो मैं अभी क्लियर करने चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। शेयर सर प्लीज शेयर द एक्सेल सीट इन आवर ग्रुप। यस, एक्सेल सीट का फॉर्मेट में अभी आज भेज दूंगा इवनिंग में। एक क्लास मेरी होती है, इसके बाद उसके बाद भेज दूंगा। ठीक है, तो उसमें एक्सेल सीट बना लीजिए। देखिए आपके सीनियर्स ने बनाया हुआ एक्सेल सीट, ये तौफीक ने बनाया हुआ। अच्छा, ठीक है, देखिए रैबिट में जो जो पढ़ रहे हैं उसका एक्सेल बना रहे हैं। कल मैंने डाउनलोड किया था, ग्रुप में भूल, मैं शेयर करना भूल गया। ठीक है, चलो विल डू दैट आफ्टर द क्लास। लेट्स स्टार्ट नाउ। आज कुछ नया सीखेंगे और ये एवरीडे सीखेंगे। अभी हमने सीखा है HR इंटरव्यू तैयारी। ठीक है, आई हैव डाउट। हाँ जी पूछिए ना अपना डाउट है तो बोलो, माइक ऑन करके डाउट पूछिए अपना। ये वाली ड्राइंग है ना, उसमें थोड़ा बहुत एक इशू आया है मुझे ड्राइंग में सर। कौन से नीचे वाले वाली, में? ये वाले नीचे में? वाली, ये नीचे वाली, हाँ उसमें जो ये वाला है ना, दूसरी वाला आर्क वाला नहीं सर, जो स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये वाला। ये राइट साइड में जो हमने टेंजेंट डाले हैं ना सर। अच्छा, ये हाँ ये, हाँ ये वाला सर, ये क्योंकि ये हम्म, उस तरफ चला गया सर। हाँ इसको ऐसे नहीं करते। इसको करने के लिए आप लाइन कमांड लो, यहाँ पर आओ और शिफ्ट बटन दाब के राइट क्लिक कर दो। शिफ्ट बटन दाब के राइट क्लिक कर दो, यहाँ आएगा टेंजेंट। क्या आएगा? टेंजेंट। इसके टेंजेंट्स को उठाओ और इसके क्वाड्रेंट पे मिला दो। टेंजेंट को उठाओ, इसके क्वाड्रेंट में मिला, मैच कर देगा। ठीक है, रोहित आपने हैंड रेज किया। हाँ जी पूछिए, क्या डाउट है आपका? सर यही सेम डाउट था, हो गया। ठीक है, चलिए गैस डाउट लगभग सबके सिमिलर ही रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। एक लोग के डाउट से दूसरा का भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट। आज जो हमें सीखना है, पहली चीज गाइस हमें सीखनी है। ठीक है, जैसे आज आप जो ड्राइंग बनाओगे उसमें आपको जरूरत पड़ेगा, अ, आपने फीट इंचेस में अगर ड्राइंग बनाना है तो कैसे बनाओगे? तो UN, क्या क्लिक करना है गाइस? UN क्लिक करना है, एंटर करना है। यहां पर आपको लेना है आर्टेक्चर। क्या लेना है गाइस? आर्टेक्चर। UN लिख के आर्टेक्चर लिखना है, और यहां पर करना है इंचेस। क्या करना है? इंचेस। आर्टेक्चर इंचेस, और क्लिक कर देना है ओके, बस। और जब कोई ड्राइंग
क्लिक करोगे, मान लो आपको यहाँ से ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको 5 फीट लिखना है, इसके आगे 10 इंचेस नहीं लगाना है, क्योंकि आपने क्या सेट किया अभी, फीट, और आपने उसमें ऐड किया फीट एंड फ्रैक्शन इंचेस, तो इसलिए आपको यहाँ पर अगर इंचेस लगाओगे ड्रॉ ही नहीं होगा। ठीक है, फिर से देखो जो मैं बोल रहा हूँ, यू एन इंटर करना है, यहाँ पे लेना है आर्टिक्चर, यहाँ लेना है इंचेस, तो इंचेस बाय डिफॉल्ट ऑन है, तो जब बाय डिफॉल्ट ऑन है तो उसको लगाने की जरूरत क्या है। ठीक है, फिर यहाँ से लाइन कमांड लो, आप लिखो यहाँ पर 10 फीट 5, अगर मैं इंचेस लगा दूंगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि इंच तो बाय डिफॉल्ट सेट है, अगर मैं बस इंटर कर दूं बन जाएगा। ठीक है, तो गलती से भी आपको मान लीजिए 5 फीट 5 इंचेस नहीं होगा, देख लो, जैसे आप इंचेस का सिंबल हटा दोगे, क्योंकि इंच बाय डिफॉल्ट सेट है। ठीक है, ये आपको लग जाएगा। दूसरी चीज जो आपको लगेगी क्या, ऐसा जो, हाँ कभी कभी ऐसे भी समझदारी करिएगा, आपने लिखा 5 फीट 14, इंटर हो ही नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा, कमेंट करके बताइए, या माइक ऑन करके बताइए, 5 फीट 14 क्यों नहीं क्लिक हो रहा है, मेघा आप बता सर सकती हैं। 12 इंच ही रहते हैं। 12 इंचेस रहते हैं, तो कितना लिखना चाहिए हमें इसको, इसको हमें कितना लिखना चाहिए, 2 इंच। 6 2। 6 2, यस, इसको हमें लिखना चाहिए 6 फीट 2, एक इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। दूसरी चीज क्या होता है गाइस, कभी कभी आपने देखा ड्राइंग डे 1 में भी डे 2 में भी ड्राइंगों के बीच में डॉट 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 रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर होता है बाई लेयर्स प्रॉपर्टी में जाके अदर्स ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से उस तरह की लाइन टाइप को लोड करना पड़ता है जैसा आपको चाहिए, यहाँ लोड पे क्लिक करिएगा, ये देखिए कितने ढेर सारे लाइन टाइप्स हैं। अब जैसे कि जो आज आपको यूज में आएगा वो सेंटर वाला यूज में होगा, सेंटर टाइप लाइन टाइप, ओके कर दीजिए, ये लोड हो गया, ओके कर दीजिए। अब इस लाइन को आप सेंटर टाइप में बदलना चाहते हो, सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, सेंटर वाले लो, आपने कहा इनकी स्पेसिंग्स में बहुत पास पास रखना चाहता हूँ, ये बहुत दूर दूर दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो इसके लिए कमांड है, उसका नाम LTS, इसका फुल फॉर्म है लाइन टाइप स्केल, इंटर किया, अभी देखिए हमारा स्केल 1 है, अगर मैं इसको 0.5 कर दूं, अब देखिए क्या होगा, छोटा हो गया, फिर से सिलेक्ट किया, LTS, इंटर, और छोटा कर दूं 0.5, ठीक है, अब बोल रहा है कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, LTS बड़ा करना है, 1 लिख दो, बड़ा हो गया। ठीक है, तो इनके बीच की गैपिंग को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टी बॉक्स में जाना है, अदर्स में जाना है गाइस, और यहाँ पर लोड पे क्लिक करना है, यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के लाइन टाइप, सपोज डैश वाला आपने ले लिया, ओके कर दीजिए, ओके, इसको डैश वाले में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट, लोड कर लीजिए डैश वाला, ये है, आपने कहा इनके बीच की स्पेस कम करनी है, LTS, इंटर, 0.5, इंटर, छोटा हो गया, 1 करेंगे बड़ा हो जाएगा, 2 करेंगे और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्केलिंग करके लाइन का टाइप बदल सकते हैं, कहाँ यूज में आने वाला है, आज आप जो ड्राइंग बनाओगे, जैसे कि कल आपने जो ड्राइंग बनाया होगा उसमें भी रहा होगा, स्पेशली एम कैट में देखो, ये जो ड्राइंग बनी है देख रहे हो, सर्कुल आप बनाना है ना आपको, पेज नंबर 6, इसमें आपको यूज में आने वाला है जो मैंने आपको अभी दिखाया। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा एक दरवाजा बनाना है, इसमें देखिए लाइन की थिकनेस है, ये थिकनेस कैसे ऐड करेंगे, तो थिकनेस के लिए आपको पहले थिकनेस ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से ब्लॉक तो आप ऐड कर लोगे डॉट डॉट, पर थिकनेस, इसके लिए बाई लेयर में आना है, यहाँ से जितना थिकनेस आपको चाहिए, आपने कहा सर मैं इतनी थिकनेस की लाइन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मजे की बात यह है कि मुझे डॉट डॉट ही बनाना है, आपने एक रेक्टेंगल लिया, आपने कहा डॉट डॉट पूरा रेक्टेंगल बनाऊंगा, ये क्या, थिकनेस तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि थिकनेस ऑन है, बना भी है, बट विजिबल नहीं है, क्यों विजिबल नहीं है गाइस, इसलिए क्योंकि आपका यहाँ पर लाइन टाइप का जो लाइन वेट होता है वो हाइड है, ये देखो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो भी क्या होगा, ऑन हो गया, यहाँ पर
अब आप चाहे जितना थिकनेस ले लो, चाहे जो बना लो, सब दिखेगा। और ये ऑफ रहा तो कुछ नहीं दिखेगा। किसी किसी के लैपटॉप में ये यहाँ होगा ही नहीं। फिर यहाँ क्लिक करिएगा, लाइन वेट करके ऑप्शन रहेगा, ये देखिए। ठीक है, ये क्लिक किया और यहाँ से आप लाइन वेट ऑन कर दीजिए। ऑन करेंगे आपको दिखेगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद गाइस जो आज आपको जरूरत पड़ सकती है वो पड़ सकता है चैम्फर कमांड का। फिलेट का ही दूसरा भाई है। किसी ने कमेंट किया था रोहित अपना हैंडल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हैंडल गाइस ऑन करें तो ऑफ भी कर दें तो उसे दोबारा आप ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा कि हाँ आपको दोबारा कुछ पूछना है। ठीक है, संदीप ने लिखा है 6-2। 6-2 क्या है संदीप? 6-3 हो जाएगा अगर टास्क लिखे हो तो। इधर जो फीट इंचेस में पूछ रहे थे वो वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। चलेगा, अभी हम लोग आगे चलते हैं प्लीज। अब हमें देखना है फिलेट। फिलेट जब भी करें तो पहले देखें कि हम डायमेंशन क्या ड्रॉ कर रहे हैं फिलेट के लिए। ठीक है, अब देखिए मेरा ये डॉट डॉट आ रहा है, मैंने कहा ये डॉट डॉट नहीं चाहिए यार, अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने बाई लेयर ले लिया। फिर यहाँ पर मैंने कहा ये भी बाई लेयर ले लो, डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना 5 फीट ऐसे करके। अब मैं इसमें 50 फीट का अगर फिलेट लगाऊंगा वो होगा ही नहीं, क्योंकि 13 फीट तो पूरा है ये। फिर फिलेट लेते समय राइट क्लिक करिए, रेडियस दीजिए 7 का, 10 का, 10 इंचेस का फिलेट दे दिया हमने। राइट क्लिक किया, मल्टीपल ऑप्शन कल पढ़ाया था आपको, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइट। ये कर्व में आ रहा है। अगर मुझे ऐसे जैसे पनीर काटते हैं वैसे काट के आना होता तो उसके लिए फिलेट का ही दूसरा भाई है, उसका नाम है चैम्फर। क्या नाम है गाइस? चैम्फर। चैम्फर कमांड को लेंगे। चैम्फर कमांड को लेने के बाद राइट क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है गाइस? डिस्टेंस। क्या लिख के आ रहा है? डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पे कट करना है। हमने कहा डिस्टेंस में पहला डिस्टेंस डाल दो 11 इंचेस। अब देखो क्या आपको लिख के आ रहा है? स्पेसिफाई सेकेंड, मतलब एक तरफ से 11 इंच कट हो जाएगा, दूसरी तरफ से हमने कहा दूसरी तरफ से 2 फीट का। फीट का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब देखो पहले पे क्लिक करूंगा ये 11 इंच की स्पेसिंग दे देगा, दूसरे पे क्लिक करूंगा ये 2 फीट छोड़ देगा। ये देखो, ये 2 फीट हो गया, ये 11 इंच हो गया। जोड़ना है तो ये देख लो 11 इंचेस, ये देख लो 2 फीट। ठीक है, तो इस तरह से फिर से बता रहा हूँ, रिपीट। चैम्पर कमांड लेना है, राइट क्लिक करना है, डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस हमने कहा अब क्या उल्टा करेंगे, 10 इंचेस में ले रहा हूं इसलिए कुछ लगाना नहीं, इंटर। दूसरा 1 फीट, 2 फीट, वट एवर। ऐसे इस बार मेरा मन है 4 फीट। अब फीट का सिंबल लगाइए कि फीट लगाना है तो। ये देखिए फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड। वापस रेक्टेंगल पे जाना है तो कंट्रोल Z। कंट्रोल Z से आप अंडो कर सकते हैं, कंट्रोल Y से रीडो कर सकते हैं। आगे जाना है, मान लीजिए जहां पर थे वहीं पहुंचना है तब ये देखिए रीडो कर दिया। बैक आना है तो कंट्रोल Z कर दिया। सर डॉट एंड डैश लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट लैग हो रहा था मेरा, कोई बात नहीं बता देते हैं वो भी। पहले एक बार हम चैम्पर और बताएंगे, थोड़ा सा बच्चा है। चैम्पर को फिर से लिया गया, इस राइट क्लिक किया, डिस्टेंस की जगह पे अब हमने ले लिया एंगल, प्रमोशन कर दिया इसका। एंगल में क्या होगा? अब वो लोग सर एंगल लिया था, यहाँ लिख के आ रहा है कि फर्स्ट चैम्पर डिस्टेंस, तो पहले का डिस्टेंस दूसरे का एंगल। हमने कहा पहले का डिस्टेंस दे दो यार फीट। अब मैं एंटर करूंगा, देखना फिर क्या पूछेगा, दूसरे का एंगल। देखिए पूछ रहे ना, चैम्पर एंगल। एंगल में हमने दे दिया 45, इंटर। अब देखो क्या होगा, फर्स्ट 2 फीट से कटने वाला है, सेकेंड में 45 का एंगल बनने वाला है। ये देखिए इधर भी करना है तो चैम्पर, राइट क्लिक, डिस्टेंस सॉरी एंगल लिया हमने। हमने कहा पहले का 10 इंचेस, इंचेस, इंटर। दूसरे का एंगल, हमने कहा इस बार मैं एंगल देना चाहता हूँ 70 का, खतरनाक हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट 70 का एंगल है। अच्छा आपका मन किया कि सर ढेर सारे करने हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो राइट क्लिक मल्टीपल ऑप्शन आपका है। ठीक है, अभी तो कैंसिल हो गया, चालू हो गया कमांड। अदरवाइज आप उसमें मल्टीपल ऑप्शन ले सकते हैं, सेम एज फिलेट।
इनकी इच्छा है कि डॉट वाला बता दिया जाए फिर से, तो डॉट वाले में कुछ नहीं है। यहाँ जाओ, आप पहले अदर्स में जाओ, जिस टाइप का डॉट चाहिए उस टाइप का लोड कर लो। ठीक है, आपने कहा मुझे सर ऐसा डॉट चाहिए, ठीक है, या हिडन डॉट चाहिए, ले लीजिए। अब इसको डॉट में कन्वर्ट करना है, सेलेक्ट करिए, वो हिडन डॉट को क्लिक कर दीजिए, बन जाएगा। इसकी स्केलिंग बढ़ानी है, बड़े बड़े गैप चाहिए, छोटे छोटे नहीं। LTS, लाइन टाइप स्केल, 2 टाइम्स कर दीजिए, ये देखिए बड़े बड़े हो गए। 0.5 कर दीजिए, वापस आ जाए। आपने कहा सर आपने थिकनेस भी तो बढ़ाया था, तो यहाँ से जाइए, यहाँ से जितना थिकनेस चाहिए उतना थिकनेस ले लीजिए आप। ये थिकनेस आप रेक्टेंगल खींचेंगे, ड्रॉ होगा। अब बोलो सर अगर नहीं दिखा तो यहाँ पर इसको ऑफ रहेगा तो नहीं दिखेगा, ऑन रहेगा तो प्रॉपर दिखेगा। बस यही पढ़ाएगा। ठीक है, होप चैम्फर सबको क्लियर हुआ होगा, होप फिलेट सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद गए एक कमांड आपको और बहुत काम का होगा। ठीक है, वो है यहाँ से लाइन खींचा और आपकी ड्राइंग यहाँ तक आ रही, गलती से ये ड्राइंग मैच नहीं है, एक यहाँ तक बाउंड्री है, एक यहाँ तक बाउंड्री है, ये लाइन चाहते हो आप यहाँ तक आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रिम के जस्ट नीचे ही कमांड है जिसका नाम है एक्सटेंड। क्या नाम है? एक्सटेंड। सर ड्राइंग बनाते टाइम विड्थ ऑन रहना चाहिए क्या? विड्थ किस चीज का, किस चीज की विड्थ की बात कर रहे हो? पूरा क्लियर कर बताता हूँ। यहाँ पर गैस एक्सटेंड कमांड लेना है। एक्सटेंड कमांड लेने के बाद क्लिक, क्लिक, क्लिक। इसके आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है? आगे बाउंड्री नहीं है, इसको बाउंड्री दे तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लाइन विड्थ, हाँ लाइन विड्थ ऑन रखना अच्छा रहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जैसे कभी मान लीजिए कोई आउटर लाइन बना रहे हैं तो उसकी होगी थिकनेस, वो दिखनी चाहिए ना थिकनेस, इसलिए ऑन होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक में किसी को कुछ भी रिवीजन करना है तो पूछ लीजिए, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए यहाँ तक में, किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ तक में। चलिए तो हम आगे चल सकते हैं, एक दो और आगे स्टेप ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑफसेट हो चुका है। सर फीट का साइन कैसे आएगा? फीट ऑटोमेटिक आता है जब, अच्छा कैसे वहां ड्रॉ करेंगे, इंटर के बगल में जहां पर इंटर लिखते हो ना, देखो 4 लिखा, इंटर के जस्ट बगल में देखो फीट का ये सिंबल है, इंटर का। 8 लिखा, इंटर के जस्ट बगल में, ठीक है, क्लिक किया, इंटर हो गया। इसको प्रॉपर वे में दिखाना हो तो मैं आपको बता सकता हूं। देख लीजिएगा, शिफ्ट इंटर के बगल में ही। ओके, चलिए अब यहाँ पर केस हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सर मुझे बस फिलेट एंड एंगल प्लेसमेंट में ही दिक्कत जा रही थी, नॉट क्लियर, वेरी गुड, इसीलिए मैंने दोबारा बता दिया। अब कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि आपको कोई चीज आपने बनाया, मान लीजिए रेक्टेंगल बनाया, आपने कहा ये बहुत छोटा दिख रहा है रेक्टेंगल, तो स्केल कर दो, बड़ा हो जाएगा। कैसे स्केल करेंगे गाइस? सेलेक्ट करिए, स्केल कमांड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्केल कमांड पर क्लिक करेंगे, 2 लिखेंगे तो डबल हो जाएगा, 3 लिखेंगे ट्रिपल हो जाएगा। स्केल कमांड लिया, यहाँ पर क्लिक किया, आपने लिखा 2, क्या होगा? डबल, 3 ट्रिपल। स्केल कमांड के लिए SC इसकी शॉर्टकट की होती है, क्लिक किया, क्लिक, 3, ये देखिए ट्रिपल हो गया। बस स्केल कमांड ऐसे चलता है। ठीक है, इस तरह से स्केल कमांड यूज कर सकते हो। स्केल कमांड में एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, आपने कोई प्लान बनाया, कितने फीट है कितने फीट नहीं है मैटर नहीं करता। आपको सपोज ये लाइन बनानी है 20 फीट का, आपका प्लॉट बनाना है 20 फीट का, कैसे बना सकते हो? क्योंकि अभी करंट में तो ये कितने फीट का है इस 37 फीट का है, मुझे चाहिए 37 फीट कन्वर्ट हो जाए 20 फीट में, क्या ये हो सकता है? यस। कैसे? देखो, यहां से लो स्केल कमांड, क्या लो? स्केल कमांड, क्लिक किया, तुरंत राइट क्लिक करना, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। क्लिक करके राइट क्लिक, यहां पर ले लेना रेफरेंस। अब फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, कितना फिट था कितना फिट नहीं था इससे कोई मैटर नहीं करता, आपको कितना फिट चाहिए? 20 फीट, इंटर। नाउ योर लाइन इज कन्वर्ट इनटू द 20 फीट नाउ।
बस इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया। स्केल कमांड, ऑब्जेक्ट पे क्लिक, इंटर, क्लिक, कितना बड़ा बनाना है, 5 टाइम्स, लो 5 टाइम्स। तो स्केल कमांड बहुत इजी है। अच्छा, कभी कभी कोई कोई चीज को खींचना पड़े, मान लीजिए ये है, मैं चाहता हूं इसका ये पोर्शन खींच लिया जाए, कैसे खींच सकते हैं? सेलेक्ट करिए, यहाँ पे देखिए कमांड है जिसका नाम है स्ट्रेच। क्या कमांड है? स्ट्रेच। क्लिक करिए, क्लिक, ये देखिए, इसका मतलब है स्ट्रेच कमांड। सेलेक्ट, ऑर्थो ऑफ कर देंगे अगर तो स्ट्रेच, ये देखिए ऐसे स्ट्रेच कर सकते। सेलेक्ट, स्ट्रेच कमांड, क्लिक, स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच कर। सेलेक्ट, स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच। जिधर से सिलेक्शन करोगे उधर ही होगा स्ट्रेच। सिलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लिक किया, आप ऐसे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, देखो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही। इसका मतलब पता है, इसका मतलब है ये पोर्शन स्ट्रेच होगा। देखो ऐसे छोड़ दिया ना, सेलेक्ट सब होगा, बट स्ट्रेच कौन होगा? ये होगा। अगर मैंने स्ट्रेच की भी टेक्निक है, अगर इसको ऐसे किया तो ये पूरा स्ट्रेच होके आगे आएगा, देखो ऐसे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छे से बना। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेच कमांड। अब इनकी मदद से मुझे लगता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आपसे बन जाएगा। हाफ बना के मिरर मार दीजिएगा, ये बन जाएगा। ये फीट इंचेस इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा, अगर 3 इंचेस है तो सारे 3 इंचेस होंगे इनके बीच गैप्स। ठीक है, सेम ये भी है। एम कैड में आप ये बना ही लोगे, डॉट डॉट बता ही दिया आपको। ठीक है, ये भी आपको बता ही दिया, आराम से आपका ये बन जाएगा। किसी और को कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो पूछो, कल की ड्राइंग में पूछना हो तो पूछो, क्योंकि इससे ज्यादा बताएंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा कवर करने में आपको दिक्कत जाएगी। यस रोहित, बोलिए। सर कल वाले में सर एक बार वो डिजाइन दिखाएंगे, मैं बता रहा हूँ। एम कैड, यस सर। ठीक है, सर 3 बोलिए। सर्कल्स थे ना इसमें? ये है हाँ सर, ये थ्री। लेफ्ट वाला लाइन वो फिलेट से बनाएंगे या फिर आर्क लेके बनाएंगे? ये स्टार्ट इन रेडियस से, सर्किल पढ़ा था ना। यस सर। ठीक है, सर्किल में ये देखिए, ये है, डिलीट कर दिया। यहाँ पे जाना है, पढ़ाया मैंने आपको, टेन टेन रेडियस, पहला टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, आधे से नीचे लेना है, और उसके बाद रेडियस कितना, 105। ओके, बाकी फिर ट्रिम कर देना। बाकी ट्रिम कर देना है। ओके इसमें ओके। गलती आप लोग जो करोगे, वो गलती क्या करोगे, इसका ट्रिम उल्टा कर दो, फिलेट के उल्टा कर दो। ये टेन टेन रेडियस लिया, यहाँ टेंजेंट करोगे, यहाँ टेंजेंट करोगे, अब 105 डालोगे तो उल्टा बन जाएगा। ये नहीं करना है, आपको ऊपर के पोर्शन पे क्लिक करना है। ये लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 105। ठीक है, ट्रिम, राइट क्लिक, ट्रिम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट? सर डायमेंशन कैसे डिस्प्ले करना है, ये प्लीज बताना। डायमेंशन बस आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशन ही है। ठीक है, डायमेंशन पूरी क्लास करेंगे। बट हर चीज का कैसे होता है, स्टेप्स होते हैं ना, और इसके आगे नहीं चल सकते हैं इसमें। अभी डायमेंशन की नीड आपको है नहीं, मैंने डायमेंशन बोला ही नहीं। तो डायमेंशन की पूरी क्लास करेंगे, उसमें डायमेंशन करेंगे। कोई है क्या जिन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया? अगर नहीं किया है तो दोस्त कर लो, इकट्ठा हो जाएगा तो आपको तकलीफ देगा। ठीक है, अभी क्यों छोटा छोटा लग रहा है, क्योंकि आराम से होता चला जा रहा है। ठीक है, होपफुली कि समझ में भी आ रहा होगा आपको। ठीक है, और फिलहाल तो आप जो बोलिए मैं वो डाउट आपको बता देता हूँ इसमें, यहाँ तक में आराम से सीखने का, बट रोज सीखने। अब जैसे कि आज आपको एचआर इंटरव्यू का क्वेश्चन दिया है, तो अगर आप आज ही रात में रट लोगे तो फायदा क्या होगा, क्योंकि कल मैं आपको देने वाला हूँ टेक्निकल क्वेश्चंस, क्या मैं पूछूंगा मॉक में। जैसे कि कॉलम में कवर कितना होता है, बी में कवर कितना होता है, M20 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसको कल का कल रट लोगे, इसको आज का आज रट लोगे। तो ऐसे करके अगर रटोगे तो आपको जल्दी जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, नहीं है, फटाफट बनाइए, बना के आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट हैच। हैच के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अबाउट, कल हमारा टॉपिक है बिल्डिंग बाय लॉ। बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ेंगे। जुनेद जी पूछिए।
सर एम कैड ड्राइंग एमएम में और सिविल कैड इंचेस में ना? 8 इंचेस में, हाँ। अलग अलग सीट में बनाइएगा, फिर कॉपी करके रख लीजिएगा एक साथ। ओके सर, ओके ठीक है, सर। सीट अलग अलग लेना है। हाँ जी। किसी और को कोई डाउट? तरुण जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए तरुण। तरुण, कुछ पूछना है आपको? हैंड रेज किया है आपने। सर एम कैट ही थोड़ा टफ जा रहा है, हाँ, थोड़ा सा आपका ब्रेन ओपन करेगा एम कैट ज्यादा। यस तरुण। सर ये पूछना था मुझे सर, इसमें जैसे आपने बताया था जो हमारे आपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया था एचआर का जो इंट्रोडक्शन होता है, हाँ उसमें आप सब सारी चीजें लिख दो, उसमें एमईपी है, आर्किटेक्चर है, सारा वर्क उसमें सर लिखना होता है। तो सर जैसे किसी को अगर स्पेसिफिकली किसी में जाना है, तो ये फिर हाँ। स्टार्टिंग में आप कोई बिम इंडस्ट्री में सर जाना चाहता है, तो उसको सारी चीजों में किसी में भी ऑप्शन मिले तो जाना चाहिए सर, ये चीज मेरे को पूछनी थी मतलब। यस यस, किसी भी प्रोफाइल में उसको जॉब मिल रही है, बीम की प्रोफाइल है तो उसको जाना चाहिए। इवन आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इंट्रोडक्शन देते समय मैंने बोला कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट देख लो, उसके हिसाब से अपने इंट्रोडक्शन को एडिट कर लो। मान लो कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट है कि उसको टेक्ला आना चाहिए, इसमें टेक्ला नहीं था, आप ऐड कर दीजिए कि आई हैव डन माय इंटर्नशिप, इन दैट इंटर्नशिप आई लर्न अबाउट ऑटोकैड, रेविट, टेक्ला। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन आपका आपको यूनिक बना देगा। सामने वाले की जरूरत है कि उसको ऑटोकैड में ये चीज आनी चाहिए, आप अपने इंट्रोडक्शन में डाल दो कि आई हैव डन मेनी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट इन ऑटोकैड इन विच आई डन फ्लोर प्लान सेक्शन एलिवेशन, जो उसकी जरूरत है। ठीक है, इसी ओके से ओके आप सर। स्मार्ट बन जाओगे। हमने एक टेम्पलेट दिया, उस टेम्पलेट में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, भारत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये अपने एडमिशन को एमएम से फीट में कैसे किया था, ये बता सकते हैं थोड़ा? मैं फिट ऑटोकैड की ड्राइंग को कैसे फिट में किया था? हाँ हाँ। बहुत इजी, देखो यू एन इंटर। ओके। ठीक है, आपको क्या करना है, यू एन इंटर, यहाँ डेसिमल की जगह पे करना है आर्टेक्चर, यहाँ पर इंचेस, आर्टेक्चर इंचेस, क्लिक कर देना है ओके। अब जो भी ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करो, पहला डायमेंशन डालो 5 फीट, अगला इंचेस डाल दो, इंटर, बस। ओके, थैंक यू। ओके जी, और किसी को कोई डाउट? देखिए डाउट पूछ सकते हैं आप, ये मेरा पूरा टाइम आधा घंटा आपका ही होता है ये। ठीक है, एम कैड में ही थोड़ा टफ जा रहा है। इन्होंने बोला कि सर इंट्रो वाला पीडीएफ में सेंड कर दीजिएगा। इंट्रो वाला पीडीएफ, अच्छा, मतलब कि वो भी एम का इंट्रो बोल रहे हो? ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अभी तो मुझे ये भेजना है, इंट्रोडक्शन वाला तुरंत मैं भेजने चल रहा हूँ। ठीक है, ग्रुप में आपके रुको भेज ही देता हूँ। इंट्रोडक्शन वाला तो मैं भेजने ही जा रहा था। ठीक 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 है, यहाँ पर लेवल हो गया, पेमेंट हो गया। आज के आज ही पढ़ लेना गए, इससे क्या होगा ना, इकट्ठा नहीं होगा, कल आपको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेरा, और सॉरी अबाउट बिल्डिंग बाय लॉ। उसके साथ साथ कुछ कमांड, जैसे कल हम लोग हैच पढ़ने वाले हैं, हैच के साथ हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, स्प्लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कुछ स्पेशल कमांड से उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, परसों यानी हो सकता है नेक्स्ट वीक हो सकते हो, क्योंकि कल क्या है, कल थर्सडे है क्या? तो हाँ, कल थर्सडे, परसों हम लोग फ्राइडे को पढ़ेंगे डायमेंशंस। ठीक है, मंजूर जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल पूछिए। सर नमस्ते सर। सर नमस्ते जी। ये यूनिट्स में हम लोग आर्किटेक्चर और सिविल में यूज कर रहे हैं ना सर? यस यस। मैकेनिकल में एमएम यूज एम करेंगे एम, तो इंजीनियरिंग रखना पड़ेगा क्या सर उधर यस यस, इंजीनियरिंग उसमें? भी रख सकते हो, डेसिमल भी रख सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इस करीब आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। पीडीएफ आज ही पढ़ लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि कल नेक्स्ट पीडीएफ आ जाएगी। और मॉक का रूल क्या होता है, इस मॉक में रेरा पूछा जाएगा, इस मॉक में ये एचआर का क्वेश्चन, इस मॉक में कल का टॉपिक, तो जितना पढ़ते जाओगे वो पूछा जाएगा, तो बेटर है कल पढ़ के आइए। ठीक है, चलो।